हेलो दोस्तों, मैं आपको आज भूगोल से अर्थात ज्योग्राफी से कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। 25 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन? उस क्वेश्चन को आप देखेंगे, वन लाइनर है, माने ऑब्जेक्टिव टाइप के सब क्वेश्चन कहा जाएगा भूगोल से। किसे? भूगोल से। और ये आपको भारत के चौहदी से हो जाएगा, दिशा से हो जाएगा, क्षेत्रफल से हो जाएगा, या कौन सा राज्य का गठन कब हुआ था उसके बारे में मैं बोर्ड पर लिख दिया हूँ। चलिए आपको बताते हैं। दोस्त, पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है, यानी वर्ल्ड में, विश्व में। कहाँ का तुलना किया है? विश्व में। तो हम बताएंगे 7वां। क्या बताएंगे? अर्थात इसका मतलब हुआ कि अपने देश से भी 6 देश आगे है। अपने देश से भी 6 देश क्या है? आगे है क्षेत्रफल के मामले में। किस मामले में? यानी ज़मीनी मामले में। दूसरा क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है। देखिए, लिस्ट के हिसाब से तो अभी पढ़िएगा तो दूसरा होगा, क्या होगा, लेकिन वर्तमान में पढ़िएगा तो भारत 1 नंबर पर आ गया है। किस नंबर पर आ गया है? जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मतलब आबादी। समझे? भारत चीन को पीछे छोड़ दिया। पहले चीन 1 नंबर पर था। कौन था? चीन। चीन कौन नंबर पर था? 1 नंबर पर। लेकिन अब इंडिया 1 नंबर पर आ गया है। किस मामले में? जनसंख्या मामले में। किस मामले में बताइए? हाँ, इसलिए हम आपको लिख दिए हैं वर्तमान में पहला। क्या लिख दिए हैं? पहला। आगे सुने दोस्त, भारत का कुल क्षेत्रफल बताना है। ये क्षेत्रफल बढ़ता है लेकिन फिक्स रहता है हमेशा। कब बढ़ेगा? जब कोई राज्य, कोई देश से हम सीमा में सट जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे तब। फिलहाल में अभी कुछ दिन से इतना ही है, क्षेत्रफल फिक्स है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। स्क्वायर में बोलेंगे। वर्ग मतलब क्या होता है? स्क्वायर, है ना। इसको शॉर्ट करना बोला जाता है 32.8। क्या बोला जाता है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। क्या बोला जाता है शॉर्टकट में? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ये पूरा है कुल क्षेत्रफल, है ना। इसको हटा देते हैं पॉइंट में। अगला क्वेश्चन दोस्त है, भारत के उत्तर में कौन कौन से देश आते हैं। भारत के उत्तर में कोई पूछ देगा कि भारत के चौहद था ना, 4 गो, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण। बताइए उत्तर में कौन देश, बताइए पूर्व में कौन देश, पश्चिम में कौन देश, है ना, दक्षिण में कौन देश। तो देखिए, तो उत्तर में अपना 3 देश आता है। और भी देश है लेकिन लिस्ट के हिसाब से जो पड़ोसी है वो चीन, क्या है, नेपाल, भूटान। ये नज़दीकी है। नज़दीकी में मतलब ये सटा हुआ है। भारत के पूर्व में कौन सा देश है सर? बांग्लादेश। कौन है? बांग्लादेश है। अगला देखेंगे, भारत के पश्चिम में कौन सा देश है। तो पश्चिम में सर पाकिस्तान है, जो पड़ोसी है, जो क्या है, पड़ोसी। पाकिस्तान है पश्चिम में। और भारत के दक्षिण में कौन सा देश है सर जी? तो श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका और क्या है? मालदीव। ये सब आपको हम चारों चौहदी बता दिए, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये आपको ध्यान रखिए, पूछा जाता है बार बार। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर पड़ता है। तो अरब सागर। कौन पड़ता है? लेकिन मेनली पूछा था पश्चिम में अरब सागर, लेकिन दक्षिण पश्चिम मतलब दोनों के बीच में पड़ता है। दक्षिण पश्चिम अरब सागर का नाम है। अगला है, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर था? हिंद महासागर, जो भारत के नाम पर भी पूछा था। कौन सा सागर है जो भारत के नाम पर था? हिंद महासागर। हिंद से बना में हिंदुस्तान। हिंद से क्या बना? हिंदुस्तान। ये सब ज्ञान की बात है, आप समझ ले। हाँ, अगला कहता है, भारत के दक्षिण पूर्व में कौन से खाड़ी है? तो बंगाल खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? यानी पर्सनली पूरा पूछा जाएगा, फिर भी आप बंगाली खाड़ी मानेंगे। पूछेगा भारत के पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो बंगाल खाड़ी। लेकिन यहाँ पे दक्षिण पूर्व इसलिए कहा गया तो इन दोनों दिशा के बीच पड़ जाता है ना। हाँ, लक्षद्वीप कहाँ है? तो सबको जानता है, लक्षद्वीप अरब सागर में है। कहाँ है? हाँ, भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? तो इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ये सबसे अंतिम छोर है। कन्याकुमारी वहीं पर पड़ता है इंदिरा पॉइंट, सबसे अंतिम जो भारत। इसके बाद भारत नहीं है, इंडिया खत्म। इंडिया का है खत्म। हाँ दोस्तों, अगला जो हेडिंग है, नए राज्यों का गठन। क्या बताए हैं? नए राज्यों का गठन। आपको हम बताएंगे राज्य का नाम, कुछ राज्य के नाम जो आज़ादी के बाद इसका निर्माण हुआ है, गठन हुआ है। आज़ादी के बाद, पहले नहीं, आज़ादी के बाद। जैसे देखिए, आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो बताएंगे 1 अक्टूबर 1953 को। आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 को। गुजरात राज्य का गठन कब हुआ था? 1 मई 1960 को। महाराष्ट्र का गठन कब हुआ था? 1 मई 1960 को। नागालैंड, ये देखिए, नागालैंड ऐसा अपना राज्य है ना जो सबसे ये है, लगता है कि अपना भारत का हिस्सा है नहीं। नागालैंड का बहुत कम आता है चर्चा में, ये सब अलग रहता है। ये अंग्रेजी भाषा है इन लोग का। इन लोग का भाषा अंग्रेजी है, भयल भारत का, लेकिन इन लोग की भाषा क्या है? अंग्रेजी। इसलिए अलग, मान नागालैंड अपने हिस्सा है लेकिन लगता है अलग है। तो इसका गठन हुआ था
1 दिसंबर 1963। बोले कब हुआ था? 1 दिसंबर 1963। हरियाणा है उसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1966। 1 नवंबर 1966। हिमाचल प्रदेश है अपना जो इधर से एथी पड़ता है पहाड़ी इलाका है, 25 जनवरी 1971 को हुआ था। 25 जनवरी 1971। सिक्किम, ये जो सिक्किम जो पड़ता है ना, ये एथी पड़ता है नेपाल चाहे चीन के साइड में पड़ जाता है। ये 26 अप्रैल 1975 को हुआ था। मिजोरम 20 फरवरी 1987 को, 20 फरवरी 1987। अरुणाचल प्रदेश इसका भी हुआ था 20 फरवरी 1987 को। उत्तराखंड, ये पहाड़ी इलाका सबसे अच्छा इलाका है, इसका 9 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को। झारखंड सबको पता है कि जब बिहार झारखंड से अलग हुआ तो 15 नवंबर 2000, 15 नवंबर। पहले बिहार झारखंड एक ही में था, बिहार झारखंड क्या था? एक ही में। इसीलिए हम सिम कीनते हैं तो क्या लिखता है? बिहार एंड झारखंड। क्या लिखता है? सिमों पर क्या लिखता है? बिहार एंड झारखंड, यानी रोमिंग नहीं लगेगा। झारखंड बिहार में रोमिंग नहीं लगेगा, और अदर जाएंगे राज्य में तो रोमिंग, तो बिहार झारखंड के सिम में पर लिखा जाता है। झारखंड होता है 15 नवंबर 2000, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, और तेलंगाना जो सबसे नया राज्य बना था ये थी हैदराबाद से अलग करके, ये 2 जून 2014 को, 2 जून 2014 को ये नया राज्य था, सबसे नया। तब पहले इस कहते थे ना 28 राज्य है ना, 28 राज्य 29 राज्य हो गया। बात क्या हो गया? फिर एक बार हटा दिया राज्य को, किसको? जम्मू कश्मीर है ना, जब एथी हुआ तो वहाँ जम्मू कश्मीर को हटा दिया राज्य से, फिर 28 राज्य हो गया। कितना राज्य हो गया? मतलब पहले 29 राज्य हो गया था, फिर जम्मू को हटा के 28 राज्य कर दिया गया। ठीक है दोस्त, इसको याद कर लेंगे आप, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक भी करेंगे आप, सब्सक्राइब भी करेंगे जो नए आए होंगे। धन्यवाद।